Namaskar, the life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2 in North India. उत्तर भारत में एपिसोड 3 अध्याय का अंत। पिछले भाग में हमने सुना स्वामी विवेकानंद के उत्तम व्यक्तित्व, उनके स्वास्थ्य और आध्यात्मिक अनुभवों का विवरण। पश्चिमी आलोचकों, विशेषकर डॉक्टर बैरोज के साथ विवाद पर प्रकाश, अमेरिकी महिलाओं, चर्च मिशनरियों और विभिन्न सामाजिक दबावों से संबंधित घटनाएं, उनके पत्राचार में स्वास्थ्य, थकान और समर्पण के भाव दर्शाए गए। सार्वजनिक व्याख्यानों में वेदांत, आध्यात्मिकता और नैतिक सिद्धांतों का वर्णन। भारत लौटने से पूर्व एवं बाद के संघर्ष और विवादों की चर्चा, विभिन्न पत्रों एवं सामाजिक संवादों के माध्यम से उनके दृढ़ सिद्धांतों का प्रमाण। इस भाग में हम सुनेंगे स्वामी विवेकानंद और उनकी उत्तर भारत यात्रा का संक्षिप्त अवलोकन, मद्रास छोड़ने की घटना, स्वागत पत्र और हिंदुओं का दृष्टिकोण, थियोसॉफिस्ट और बौद्ध धर्म पर तीखी टिप्पणियां, व्यर्थ बकवास करने वालों की पहचान, बौद्ध धर्म पर व्यंग्य और उसके प्रति व्यक्त किया गया सम्मान, मुर्शिदाबाद में अकाल राहत कार्य, स्वामी अखंडानंद के नेतृत्व में जिला मजिस्ट्रेट की प्रशंसा, समाचार पत्रों की रूपरेखा, गुडविन की भूमिका और सत्ता की कल्पना, अल्मोड़ा में हुई व्याख्यान श्रृंखला, 27 जुलाई सिद्धांत और व्यवहार में वैदिक शिक्षण, 28 जुलाई अंग्रेजी क्लब में वेदांत और उपनिषद, 31 जुलाई सार्वजनिक अंग्रेजी व्याख्यान, मार्गरेट नोबेल को आमंत्रण और हार्दिक स्वागत का आश्वासन, सामाजिक और जलवायु संबंधी चेतावनियां, विवेकानंद का उत्तर भारत का अनुभव और भविष्य की योजनाएं। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने डॉक्टर बैरोज से बचने के लिए मद्रास छोड़ दिया, जिससे उनकी अत्यधिक कृतज्ञता का अभाव प्रदर्शित होता है। डॉक्टर बैरोज को अभी तक ऐसा प्रतीत होता है, यह सीखना बाकी है कि अगर स्वामी जी ने भारत में उनके और डॉक्टर बैरोज के आगमन से पहले लिखे गए खुले पत्र के अलावा किसी भी हिंदू ने डॉक्टर बैरोज को देखने के लिए कदम नहीं बढ़ाया होता, तो उन्हें बेशक देसी ईसाइयों को छोड़कर स्वागत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके अतिरिक्त मद्रास के मिशनरियों ने रेवरेंड श्रीमान कैलेट के माध्यम से डॉक्टर बैरोज के स्वागत के लिए स्वामी जी को एक स्वागत पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए आमंत्रित किया था, और स्वामी जी के हस्ताक्षर के बल पर कई अन्य हिंदू हस्ताक्षरकर्ता भी प्राप्त हुए थे। स्वामी जी के मद्रास के लिए उनके कार्यक्रम, उनके मद्रास पहुंचने से पहले और इससे पहले कि उन्हें यह पता चलता
कि डॉक्टर बैरोज की वहां उपस्थिति अपेक्षित है, डॉक्टर बैरोज शनिवार की शाम को पहुंचे जब स्वामी जी व्याख्यान दे रहे थे, और स्वामी जी ने अगले दोपहर एक और व्याख्यान दिया। साथ ही सुबह और शाम में लगभग 1000 से भी अधिक आगंतुकों का स्वागत किया। हमें सोमवार सुबह 5 बजे के लिए जलयान पर चढ़ना पड़ा। इसके अलावा स्वामी जी ने डॉक्टर बैरोज के प्रति किसी भी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी एक भी बार नहीं की। यह एक और शिकागो का बयान है, और केवल एक बार ही उनके बारे में एक व्याख्यान में उल्लेख किया गया था, और फिर भी उसे उनकी आलोचना के रूप में एक ऐसे भाव में किया गया था जिसे कोई भी व्यक्ति जो उनके भाषण की रिपोर्ट पढ़ने पर ध्यान देता है पूरी तरह निष्पक्ष और संतुलित मानता है, जो कि डॉक्टर बैरोज द्वारा ईसाई धर्म के एकमात्र सार्वभौमिक धर्म होने के पक्ष में किए गए अतिरंजित दावे के विरुद्ध था। यदि डॉक्टर बैरोज उचित भावना में आलोचना स्वीकार करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें उपदेशक या शिक्षक के रूप में खुद को प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इससे परे डॉक्टर बैरोज के प्रति एक भी ऐसा शब्द नहीं कहा गया जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से नुकसान पहुंचाता हो या उनके द्वारा प्राप्त होने वाले स्वागत में बाधा डाले। निश्चित ही यदि अमेरिकी में स्वनिर्मित नेता डॉक्टर बैरोज अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए जानबूझकर झूठ बोलने तक गिर पड़ते हैं, तो ईसाई धर्म किस हद तक गिर चुका होगा। इसके अलावा क्या यह एक ईमानदार बात होगी कि डॉक्टर बैरोज, जो एक यूनिटेरियन है, भारत आए और खुद को ईसाई धर्म का स्तंभ बताएं? यह मुझे कुछ विरोधाभासी प्रतीत होता है। यहां उन्होंने एक और जानबूझकर झूठ में कहा था। जब ट्रिप्लिकन लिटरेरी सोसाइटी की एक बैठक में उन्होंने बताया कि उन्होंने स्वामी जी को शिकागो में लंच के लिए आमंत्रित किया था, और जब पूछा गया कि वे क्या लेंगे, तो स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उन्हें गोमांस पसंद है और हमेशा गोमांस ही चुनेंगे जहां विभिन्न प्रकार के मांस उपलब्ध हों। क्या स्वामी जी एक पागल हैं जो ऐसा सार्वजनिक बयान दें, भले ही वे ऐसा महसूस करते हों? वस्तुतः उन्हें जो भी प्रस्तुत किया गया उन्होंने वह ही लिया, और उन्हें यह लंबे समय बाद पता चला कि उन्होंने गोमांस खा लिया था। यह स्वामी जी द्वारा शामिल किए गए अप्रिय विवादों में से केवल एक नहीं था। 2 और विवाद जिन्हें विशेष रूप से कलकत्ता और मद्रास के प्रमुख भारतीय समाचार पत्रों के स्तंभों में ध्यान में लाया गया, अब उल्लेख किए जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके शिष्य और मित्र उस समय इन मामलों को लेकर बहुत परेशान थे। स्वामी जी, जैसा कि हमने कई बार देखा है, सत्य के पक्ष में खड़े रहे। वे लोगों की चापलूसी करने की आदत में नहीं थे। श्री रामकृष्ण ने उन्हें एक खुली तलवार कहा था। मद्रास में अपने मेरी योजना और मेरा अभियान शीर्षक वाले व्याख्यान में उन्होंने न केवल अमेरिका और भारत में थियोसोफिस्टों के अप्रसन्न व्यवहार पर चर्चा की, बल्कि ब्रह्मों, रूढ़िवादी हिंदुओं और कुछ ईसाइयों के उन कार्यों का भी पर्दाफाश किया जो उनके खिलाफ किए जा रहे थे। उन्होंने मद्रास के सुधारक समाजों की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। थियोसोफिस्टों पर उनकी आलोचना ने हिंद्रिया जैसे माननीय सुब्रमण्यम अय्यर, मद्रास स्वागत समिति के अध्यक्ष कर्नल ओलकॉट
नारेंद्र नाथ सेन इंडियन मिरर के संपादक और कोलकाता स्वागत समिति के माननीय सचिव और उनके कुछ पश्चिमी मित्रों की भावनाओं को आहत कर दिया। बौद्ध धर्म पर उनकी आलोचना ने उनके मित्र एच धर्मपाला और अन्य लोगों को आहत किया और रूढ़िवादी हिंदू लगातार आक्रामक होकर उन्हें भारतीय शास्त्रीय चर्चाओं में उलझाने या समाचार पत्रों में उनकी त्रुटियों को खोजने की कोशिश करते रहे। कलकत्ता के एक बंगाली समाचार पत्र बंगाबासी ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए झूठ बोलते हुए यह दावा किया कि स्वामी जी शूद्र हैं, अतः उन्हें संन्यास का अधिकार नहीं है। उन्होंने महासागर को पार किया है और अपना धर्म खो दिया है, इत्यादि इत्यादि। इसी समाचार पत्र ने मार्च 1897 में स्वामी जी और खेतरी के राजा के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की यात्रा को लेकर भी गड़बड़ी पैदा की। इसने उन्हें बुरा नाम देने की पूरी कोशिश की, परंतु इसका कोई असर नहीं हुआ। इसी समय धर्मपाला अमेरिका में थे और संभवतः स्वामी जी की बौद्ध धर्म पर अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में डॉक्टर जेन्स से बात की होगी। परिणाम स्वरूप और साथ ही यह सुनकर कि स्वामी जी ने थियोसॉफिस्टों की आलोचना की है, डॉक्टर जेन्स कुछ असहज प्रतीत हुए और इस विषय पर श्रीमती बुल से चर्चा की। डॉक्टर जेन्स के एक पत्र से यह जानकारी प्राप्त करते हुए स्वामी जी ने 5 मई 1897 को श्रीमती बुल को निम्नलिखित पत्र लिखा। मुझे डॉक्टर जेन्स का एक बहुत ही प्रिय पत्र मिला, जिसमें उन्होंने मेरे द्वारा अपमानित बौद्ध धर्म संबंधी टिप्पणियों की ओर इशारा किया है। आप भी लिखती हैं कि श्रीमान धर्मपाला इस पर बहुत क्रोधित हैं। श्रीमान धर्मपाला एक अच्छे व्यक्ति हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं, परंतु यह पूरी तरह गलत होगा कि वे भारतीय मामलों पर इतनी उग्र प्रतिक्रिया दें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आधुनिक हिंदू धर्म कहते हैं उसकी सारी कुरूपता केवल भटकता हुआ बौद्ध धर्म ही है। हिंदुओं को यह स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए ताकि वे बिना कोई आपत्ति किए इसे त्याग सकें। जहां तक वह प्राचीन रूप है जो बुद्ध ने उपदेशित किया था, उसके प्रति मेरा अत्यधिक सम्मान है, साथ ही उनके व्यक्तित्व का भी। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम हिंदू उन्हें एक अवतार के रूप में पूजते हैं। सिलोन का बौद्ध धर्म भी उतना अच्छा नहीं है। मेरा सिलोन का दौरा पूरी तरह से मेरी उम्मीदों को तोड़ गया है और वहां के जीवित लोग केवल हिंदू ही हैं। बौद्ध सभी यूरोपीयकरण का मजाक उड़ाते हैं, यहां तक कि श्रीमान धर्मपाला और उनके पिता के यूरोपीय नाम हैं, जिन्हें उन्होंने बाद में बदल लिया। और बौद्ध अपने महान हिंसा निवारण के सिद्धांत को केवल हर जगह कसाई की दुकानों को खोलकर मान्यता देते हैं। पंडित भी इसकी प्रोत्साहना करते हैं। तो वह आदर्श बौद्ध धर्म जिसे मैंने कभी सोचा था कि अच्छा कर सकता है, उस विचार को मैंने पूरी तरह से त्याग दिया है। और मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है कि बौद्ध धर्म को भारत से क्यों बाहर कर दिया गया। और हमें केवल तब खुशी होगी जब सिलोनवासी उस धर्म के शेष अंश को, उसकी कुरूप मूर्तियों और अनियंत्रित अनुष्ठानों सहित हटा दें। थियोसोफिस्टों के बारे में आपको पहले यह याद रखना चाहिए कि भारत में थियोसोफिस्ट और बौद्ध दोनों ही नाम मात्र के हैं। वे कुछ पत्रिकाएं छाप सकते हैं, धूम मचा सकते हैं, पश्चिमी लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर सकते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि भारत में हिंदू जन्म के 2 बौद्ध और 200 थियोसोफिस्ट हैं।
मैं अमेरिका में एक व्यक्ति था और यहां मैं दूसरा। यहां संपूर्ण राष्ट्र मुझे अपनी आधिकारिकता के रूप में देख रहा है। वहीं अमेरिका में मैं एक बेहद आलोचित उपदेशक था। यहां राजकुमार मेरे राजसी वाहन चलाते थे। वहीं मुझे एक उचित होटल में प्रवेश करने की अनुमति भी वहां नहीं मिलती थी। अतः यहां मेरे द्वारा कही गई बातें मेरे लोगों, मेरी जाति के हित में होनी चाहिए, चाहे कुछ लोगों को यह कितनी भी अप्रिय क्यों न लगे। यहां हमें सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी के प्रति स्वीकृति और सहिष्णुता मिलती है, परंतु पाखंड के लिए कभी नहीं। थियोसोफिस्टों ने मुझे चापलूसी और मेरी प्रशंसा करने की कोशिश की, क्योंकि अब मैं भारत में अधिकार के रूप में उभरा हुआ हूं और इसीलिए मेरे लिए यह आवश्यक था कि मैं कुछ निडर और निर्णायक शब्दों में उनके बकवास को समर्थन देना बंद कर दूं, और यह काम हो चुका है। मुझे बहुत प्रसन्नता है। यदि मेरे स्वास्थ्य की अनुमति होती तो मैं अब तक इन उभरते हुए बकवासियों को भारत से हटा चुका होता, या कम से कम अपनी पूरी कोशिश की होती। मेरी दृष्टि से मेरी सहानुभूति भारत में अंग्रेजी चर्च मिशनरियों के लिए थियोसोफिस्टों या बौद्धों की तुलना में कहीं अधिक है। भारत में बौद्ध धर्म के लिए बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत पहले ही रामकृष्ण का है और एक शुद्ध हिंदू धर्म के लिए समर्पित है। थियोसॉफिस्ट, बौद्ध, ईसाई और इसी तरह के अन्य लोग चाहे कितना भी पैसा लाएं, सैकड़ों पत्रिकाएं शुरू करें, उनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। वह शून्य रहेगा। एकमात्र ईसाई मिशनरी जिसने स्वागत पाया वह डॉक्टर बैरोज थे, और वह भी मेरे पत्र के कारण। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास डॉक्टर जेन्स को अलग से लिखने का समय होगा। उन्होंने मेरे प्रति हमेशा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया है। अब इस अप्रसन्न विषय से हटते हुए हमने पहले ही देखा कि स्वामी जी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके एक भाई मठी स्वामी अखंडानंद बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में अकाल से ग्रस्त सैकड़ों लोगों का राहत कार्य कर रहे थे। अपनी यात्रा के दौरान स्वामी अखंडानंद गांवों में व्यापक संकट देखकर गहराई से प्रभावित हुए थे। बिना किसी धन के तुरंत इस संकट का सामना करने का निश्चय लिया। यह सुनते ही विवेकानंद ने अपने 2 शिष्यों स्वामी नित्यानंद और ब्रह्मचारी सुरेश्वरानंद को अखंडानंद की मदद के लिए भेजा। उन्होंने तुरंत एक कोष की स्थापना भी की, जिसमें मुख्यतः कोलकाता, वाराणसी, मद्रास और महाबोधि सोसाइटी से योगदान आया। स्वामी अखंडानंद ने राहत कार्य इतनी कुशलता से संपन्न किया कि मुर्शिदाबाद के जिला मजिस्ट्रेट, जो सरकारी राहत कोष का संचालन करते थे, उन्होंने टिप्पणी की, स्वामी जी द्वारा कवरेज किए गए गांवों के संबंध में मेरी सारी जिम्मेदारियों से मैं पूरी तरह से मुक्त हो गया हूं। इस समय स्वामी जी को अन्य उन बातों से भी प्रसन्नता हुई जो उन्होंने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की बैठकों की सफलता के बारे में सुनी थी, और यह जानकर भी कि स्वामी रामकृष्णानंद अपने विशिष्ट उत्साह के साथ मद्रास और उसके आसपास वेदांत कार्य कर रहे हैं। 1897 के अंत में मार्च में जब यह दृढ़ व्यक्तित्व वहां पहुंचा, उसने अपने चरित्र और अपनी गतिविधियों से लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। उसने पैगंबरों के जीवन पर व्याख्यानों की एक श्रृंखला दी, वेदांत पर व्याख्यान दिए और उपनिषदों तथा गीता पर कक्षाएं भी आयोजित की।
स्वामी जी ने हिंदू समुदाय की मांग पर अल्मोड़ा से स्वामी शिवानंद को सिलोन भेजा और उन्होंने गुडविन को मद्रास भेजकर वहां एक पत्रिका की स्थापना करने और ब्रह्मवादिन के साथ अलसिंगा की मदद करने के लिए कहा, ताकि उनके शिक्षण के दायरे को विस्तृत किया जा सके और इसकी प्रसार क्षमता बढ़ाई जा सके। इस समय स्वामी जी के मन में अपने 2 स्वयं के समाचार पत्र शुरू करने का विचार था। 10 जुलाई को उन्होंने मिस मैकलियोड को लिखा। गुडविन ने मद्रास में एक समाचार पत्र पर काम शुरू कर दिया है, जिसे वहां जल्द ही शुरू किया जाएगा। यह उस समाचार पत्र की ओर संकेत करता है जिसे स्वामी जी अंग्रेजी में प्रकाशित करना चाहते थे। स्वामी जी बंगाली में भी एक समाचार पत्र शुरू करने का इरादा रखते थे। यह हमें गुडविन के 28 जून को श्रीमती बुल को लिखे पत्र से ज्ञात होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे पश्चिम नहीं लौटना पड़ेगा। स्वामी जी के कुछ विचार हैं कि कोलकाता में उनका अपना एक समाचार पत्र और मद्रास में दूसरा समाचार पत्र हो। उन्होंने अलसिंगा पेरुमल से कहा कि इस दूसरे समाचार पत्र की स्थापना की जाए और मेरी नियुक्ति को संपादक के रूप में जोड़ दिया जाए। लेकिन स्वामी जी का यह विचार पूरा नहीं हो पाया और कुछ समय के लिए गुडविन की सेवाएं केवल ब्रह्मवादिन के लिए समर्पित रही। स्वामी जी को स्वामी शारदानंद के अमेरिका में चल रहे कार्य की प्रगति के बारे में जानकर भी अत्यंत प्रसन्नता हुई, लेकिन इंग्लैंड से मिस्टर स्टर्डी द्वारा दी गई खबर अच्छी नहीं थी। स्वामी अभेदानंद के उपदेश के प्रति प्रतिक्रिया संतोषजनक नहीं रही थी। जुलाई 1897 के अंत तक अभेदानंद को लंदन में अपना केंद्र बंद करना पड़ा और स्टर्डी के निर्देशानुसार वे न्यूयॉर्क में कार्य संभालने के लिए अमेरिका के लिए रवाना हो गए। ऐसा उन्होंने अगस्त में किया, जब स्वामी जी का अल्मोड़ा में ठहराव समाप्ति के निकट पहुंच रहा था। तब उनके मित्रों ने एक व्याख्यान की चर्चा शुरू कर दी। शहर के अंग्रेजी निवासी भी स्वामी जी को सुनने की इच्छा रखते थे और अंग्रेजी क्लब में उन्हें आमंत्रित किया। इसलिए 2 सार्वजनिक व्याख्यान आयोजित किए गए, एक हिंदी में और एक अंग्रेजी में, जिला स्कूल में। 27 जुलाई को हिंदी व्याख्यान का विषय था सिद्धांत और व्यवहार में वैदिक शिक्षण। हालांकि स्वामी जी स्वयं को हिंदी में निपुण नहीं समझते थे, परंतु उन्होंने व्याख्यान में अच्छा प्रदर्शन किया और भाषा को पारंगत ढंग से संभालने के कारण शिक्षित श्रोताओं ने उनकी सराहना की। 28 जुलाई को अंग्रेजी क्लब में दिया गया व्याख्यान स्टेशन के सभी अंग्रेजी निवासियों द्वारा सुनाया गया। गोरखाओं के कर्नल पुली कुर्सी पर बैठे थे। स्वामी जी ने उन्हें आदिवासी ईश्वर की पूजा के उदय का एक संक्षिप्त ऐतिहासिक चित्रण दिया और बताया कि किस प्रकार यह अन्य जनजातियों के विजय द्वारा फैल गया। इसके पश्चात वे वेदों का संक्षिप्त परिचय देते हुए उनके स्वभाव, चरित्र और शिक्षण का वर्णन करने लगे। फिर उन्होंने आत्मा के बारे में बात की और पश्चिमी पद्धति जो बाहरी दुनिया में जीवन और धार्मिक रहस्यों के समाधान की खोज करती है की तुलना पूर्वी पद्धति से की, जो बाहर उत्तर ना पाकर अपने भीतर ही खोज में लग जाती है। जैसे ही उन्होंने आत्मा और ईश्वर के संबंध, आत्मा की आकांक्षा और ईश्वर के साथ उसकी वास्तविक एकता का वर्णन किया, उनका भाषण चरम पर पहुंच गया। यह उन मौकों में से एक था
जब उनके एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। कुछ समय तक एक प्रत्यक्षदर्शी मिस एफ हेनरिएटा म्यूलर लिखती हैं, ऐसा लगा मानो शिक्षक, उनके शब्द, श्रोता और उन सभी में व्याप्त आत्मा एक हो गए हों। मैं और तुम का बोध समाप्त हो गया था। न यह न वह, कोई अनुभूति नहीं। वहां उपस्थित विभिन्न इकाइयां उस आध्यात्मिक तेज में विलीन हो गई थी जो महान शिक्षक से इतनी प्रबलता से निकल रही थी और उन सभी को एक जादू की तरह बांधे हुई थी। जनता के लिए अंग्रेजी में दिया गया सार्वजनिक व्याख्यान 31 जुलाई को हुआ। इसमें लगभग 400 शिक्षित श्रोता उपस्थित थे। वे बिना सांस रोके ध्यान से सुनते रहे और अपने प्रसिद्ध सहदेशी की वाक्पटुता और विद्वत्ता पर गर्व महसूस करते रहे। अल्मोड़ा में स्वामी जी ने मिस्टर स्टर्डी से यह सुना कि मार्गरेट नोबेल भारत आने की इच्छा रखती हैं ताकि स्वामी जी के कार्य में सहायता कर सकें। 29 जुलाई को उन्होंने मिस नोबेल को निम्नलिखित पत्र लिखा। कल स्टर्डी का एक पत्र मुझ तक पहुंचा जिसमें मुझे सूचित किया गया कि आप दृढ़ निश्चयी हैं कि आप स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए भारत आएंगी। मैंने कल ही इसका उत्तर दिया, परंतु मिस म्यूलर से आपकी योजनाओं के बारे में जो मैंने जाना उससे यह अतिरिक्त सूचना देना आवश्यक हो गया और बेहतर होगा कि यह सीधा लिखा जाए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत के कार्य में आपका महान भविष्य है। जो चाहिए था वह कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला, एक सच्ची शेरनी, विशेषकर भारतीय महिलाओं के लिए काम करने के लिए। भारत अभी तक महान महिलाओं का उत्पादन नहीं कर सकता, उसे उन्हें अन्य राष्ट्रों से उधार लेना पड़ता है। आपकी शिक्षा, ईमानदारी, पवित्रता, अपार प्रेम, दृढ़ संकल्प और सबसे ऊपर आपका रक्त ही आपको बिल्कुल वैसी महिला बनाते हैं जैसा कि चाहा जाता है। फिर भी कठिनाइयां अनेक हैं। आप यहाँ की दुख भरी स्थिति, अंधविश्वास और गुलामी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकती। आप आधे नंगे पुरुषों और महिलाओं के एक समूह के बीच होंगी जिनके पास जाति और अलगाव के विचित्र विचार हैं, जो सफेद त्वचा से डर या नफरत के कारण दूर रहते हैं और वे आपको तीव्र रूप से घृणित भी करेंगे। दूसरी ओर सफेद लोग आपको एक अजीब सी महिला के रूप में देखेंगे और आपके हर एक हाव भाव पर संदेह से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा यहाँ का मौसम भयावह रूप से गर्म है। अधिकांश स्थानों में हमारी सर्दी आपकी गर्मी के समान होती है और दक्षिण में तो हमेशा तेज धूप रहती है। शहरों के बाहर किसी भी यूरोपीय आराम की कोई सुविधा नहीं है। यदि इन सभी के बावजूद आप कार्य में हाथ आजमाने का साहस करती हैं तो आपका स्वागत है, 100 गुना स्वागत है। आपको कार्य में कूदने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए और कार्य के बाद यदि आप इसमें विफल हो जाती हैं या नाखुश हो जाती हैं तो मेरी ओर से मैं आपको वचन देता हूं कि मैं मृत्यु तक आपको साथ दूंगा, चाहे आप भारत के लिए काम करें या ना करें, चाहे आप वेदांत त्याग दें या उसमें बने रहें। एक बार फिर मुझे आपको थोड़ी चेतावनी देनी है। आपको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और मिस म्यूलर या किसी और के पंखों के नीचे नहीं रहना चाहिए। स्वामी जी के आह्वान के प्रत्युत्तर में मार्गरेट नोबेल 1898 के प्रारंभिक भाग में भारत आई। जय स्वामी विवेकानंद।